इस चाची की तस्वीर को देखकर आपको नहीं लग रहा होगा कि इसके अंदर हवस भरी पड़ी थी। हवस इतनी ज्यादा थी कि अपने पति के होते हुए ये अपनी हवस को पूरा करने के लिए अपने घर पर ही अपने छोटे भतीजे को बुला लिया करती थी। भतीजे के साथ उसका 16 साल का दोस्त भी रहता था। दोनों के साथ ये अपनी हवस पूरी कर रही थी, लेकिन इसकी हवस पूरी नहीं हो पा रही थी और आखिर में ये एक कत्ल कर डालती है। कत्ल करने के बाद बड़ी चालाकी से ये बचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन एक गलती की वजह से ये पकड़ी जाती है। जब ये पकड़ी जाती है तब इस घटना का खुलासा होता है कि कैसे इस महिला ने अपने भतीजे और उसके दोस्त के साथ संबंध बनाए और फिर इसने एक कत्ल कर दिया। इस कहानी को जब आप लास्ट तक सुनेंगे ना तो आप भी दंग रह जाएंगे और आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि इस महिला ने अपनी हवस को पूरा करने के लिए किस तरह का षड्यंत्र रचा। ये घटना राजस्थान के बाड़मेर जिले की है। वहीं का रामसर थाना है। 4 अगस्त की सुबह को रामसर थाने में फोन बजना शुरू हो जाता है। फोन में एक महिला रोते हुए कहती है कि साहब जल्दी आ जाइए, यहाँ पर किसी ने मेरे बेटे की हत्या कर दी है। पुलिस मौके पर पहुंचती है जहाँ पर सब पड़ा हुआ था। छत पर वह सोया हुआ था, वहीं किसी ने उसकी चाकू से हत्या कर दी, गला काट दिया था। अब पुलिस अपनी जांच शुरू कर देती है। लाश के आसपास देखते हैं कि कहीं कोई सबूत मिल जाए, लेकिन पुलिस को कोई सबूत नहीं मिला जिससे यह पता लगाया जा सके कि किसने इसकी हत्या की है और असली मुजरिम कौन है। फिर आसपास जितने भी लोग थे, परिवार के लोग थे, पुलिस उनसे पूछताछ करती है कि छत पर सबसे पहले कौन आया था और इसका क्या नाम है, क्या किसी की इसके साथ दुश्मनागी थी गांव में या परिवार के साथ। तो सभी मना कर देते हैं कि ऐसा किसी पर भी हमें शक नहीं है। परिवार के लोग बताते हैं कि इसका नाम जोगाराम है और इसकी उम्र 18 साल थी। ये मुंबई में रहकर काम करता था अपने भाई और चाचा के साथ। 12 दिन पहले ही ये मुंबई से घर आया हुआ था और जब से आया था ये छत पर ही सोया करता था। वहीं सुबह करीब 5 बजे इसकी भतीजी जो नीचे सो रही थी उसको गर्मी लग रही थी। गर्मी की वजह से वह अपनी मम्मी से कहती है कि मैं चाचा जी के पास सोने जा रही हूँ छत पर, मुझे यहाँ पर गर्मी लग रही है। जब ये ऊपर जाती है चाचा के पास सोने के लिए तो ये चीख उठती है और जोर जोर से रोने लगती है। रोते हुए ये नीचे भागती है। घर में जितने भी सदस्य थे वे सब डर जाते हैं इसे देख कर के ये इतनी तेज क्यों रो रही है। घर के लोग बच्चे से मालूम करते हैं कि बेटा तू क्यों रो रही है। तब बच्ची सारी बातें बता देती है अपने माता पिता परिवार के लोगों से कि चाचा छत पर पड़े हैं खून से लथपथ। फिर क्या था, परिवार के सभी लोग छत पर पहुंचते हैं। परिवार के सभी लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है जब वे छत का नजारा देखते हैं। खून से लथपथ जोगाराम पर नीचे पड़ा हुआ, चीख पुकार मच जाती है। पुलिस को सूचना दी जाती है। मौके पर पुलिस आ जाती है और सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। पुलिस अब अपनी जांच पड़ताल शुरू कर देती है। घटना स्थल का जायजा लिया जाता है जहां पर जोगाराम सोया हुआ था। गांव के लोगों से पूछताछ की जाती है। पड़ोसियों से पूछताछ करते हैं पुलिस वाले कि कहीं से तो कुछ सुराग मिले, लेकिन ऐसा कुछ भी पुलिस वालों के हाथ नहीं लग रहा था जिससे मुजरिम तक पहुंचा जा सके। पुलिस अब जोगाराम के नंबर की कॉल डिटेल निकालते हैं, लेकिन उससे भी कोई सुराग नहीं मिला। अब पुलिस वालों के लिए ये सबसे बड़ा सवाल था कि असली कातिल कौन है, क्योंकि अभी तक कोई भी सुराग नहीं मिला था। अब पुलिस जोगाराम का मोबाइल अपने पास मंगवाते हैं और उसका लॉक खुलवाकर गैलरी चेक करते हैं कि शायद फोन में ही कुछ मिल जाए। पुलिस को जोगाराम के फोन से एक महिला के साथ कुछ आपत्तिजनक फोटो और वीडियो मिलते हैं। मतलब जोगाराम उसके साथ बिना कपड़ों के में था। अब पुलिस परिवार के लोगों को उस महिला का फोटो दिखाते हैं जो जोगाराम के मोबाइल में मिला था। परिवार के लोग जब फोटो देखते हैं तो उनके पैरों तले जमीन निकल जाती है, क्योंकि जिस महिला का वो फोटो था वो कोई और नहीं जोगाराम की चाची अंजलि थी। अब पुलिस का पूरा शक अंजलि के ऊपर जाता है, क्योंकि उसका अवैध संबंध जोगाराम के साथ था। फोटो से तो अंदाजा लग गया था और वीडियो से कि शायद अंजलि का पूरा हाथ हो सकता है इसे मारने में। अब पुलिस चाची को हिरासत में लेकर पूछताछ करती है, लेकिन चाची के अलग ही ड्रामे चल रहे थे। रोने की एक्टिंग कर रही थी और कह रही थी कि मैं तो जोगाराम से बहुत प्यार करती थी, भला मैं उसे क्यों मारूंगी। लेकिन जब पुलिस वाले फोटो दिखाते हैं और कुछ वीडियो दिखाते हैं अंजलि को कि देख, तब अंजलि अपना जुर्म कबूल कर लेती है कि हाँ मैंने ही उसे मारा था अपने प्रेमी के साथ मिलकर। पुलिस चाची से पूछती है कि तुमने जोगाराम को क्यों मारा। तब चाची बताती है कि मैं तंग आ चुकी थी जोगाराम से और परेशान होकर मैंने जोगाराम की हत्या कर दी। अंजलि पूरी कहानी बताती है पुलिस को कि मैंने क्यों जोगाराम को मारा। कहानी सामने निकलकर ये आती है कि ये जो चाची थी अंजलि, इसका पति बाहर रहकर काम करता था और साल में 1 या 2 बार आता था और वहीं पर जोगाराम अपने भाई और अपने चाचा के साथ
काम करता था और जोगाराम 20 या 25 दिन में अपने गांव वापस आ जाता था मिलने के लिए अंजलि से और अंजलि को तड़प उठती थी। ये जोगाराम के पास फोन कर देती थी और जोगाराम काम धंधा छोड़कर अंजलि के पास आ जाया करता था और इनका शारीरिक संबंध वगैरह सब कुछ ठीक चल रहा था। अंजलि ने बताया कि अगर गांव में मैं किसी और के साथ प्रेम प्रसंग चलाती तो मेरी गांव में बहुत ज्यादा बदनामी होती, इसी वजह से मैंने अपने भतीजे के साथ शारीरिक संबंध बनाए। समय हमारा अच्छा गुजर रहा था, मिलना मिलाना सही चल रहा था। जोगाराम का एक दोस्त है जिसका नाम आयुष है, उसकी उम्र 16 साल है। आयुष जोगाराम से कहता है कि यार तू 20-25 दिन ही काम पर रुकता है और घर आ जाता है, आखिर चक्कर क्या है। आयुष जोगाराम का पक्का दोस्त था। जोगाराम आयुष को सारी बातें बता देता है कि मेरी चाची के साथ अवैध संबंध चल रहे हैं। आयुष कहता है कि यार मेरी भी बात करा अपनी चाची से। जोगाराम आयुष को अपना अच्छा दोस्त मानता था तो वह अपनी चाची के पास ले जाता है और उसकी बातें करा देता है अपनी चाची से। चाची को आयुष पसंद आ जाता है और अब चाची आयुष के साथ भी संबंध बनाना शुरू कर देती है। लेकिन जोगाराम को बिल्कुल भी नहीं पता था कि इनके बीच ये चल रहा है। वो तो अपना पक्का दोस्त समझता था आयुष को और उसने सोचा था कि अगर मैं इसे की बात भी करा दूंगा तो ये ऐसा काम नहीं करेगा। उसे विश्वास था आयुष के ऊपर, लेकिन आयुष और चाची का अलग ही चलने लगा। अब चाची कभी जोगाराम के साथ तो कभी आयुष के साथ। अब एक दिन अचानक जोगाराम मुंबई से घर आता है। रात के समय सरप्राइज देने के इरादे से आया था कि चाची को सरप्राइज दूंगा, कुछ गिफ्ट लाया, कुछ सामान भी लाया खाने पीने का। जोगाराम जैसे ही घर में पहुंचता है तो आयुष चाची के साथ संबंध बना रहा था। ये सब देखकर जोगाराम को गुस्सा आता है और वो उनके साथ मार पिटाई करता है, लेकिन दोनों ही जोगाराम के पैर पकड़ लेते हैं, चाची और आयुष, कि हमें माफ कर दो, आगे से ऐसा नहीं होगा, बहुत बड़ी गलती हो गई है। तो जोगाराम उन दोनों को माफ कर देता है कि चलो ठीक है, आगे से ये गलती ना हो जाए। जोगाराम कुछ समय घर पर रुकता है और फिर वह अपने काम के लिए मुंबई चला जाता है। अब की बार जोगाराम को कोई काम पड़ा तो वह 1-2 दिन के अंदर ही घर वापस आ जाता है और वह फिर देखता है कि आयुष चाची के साथ फिर से कमरे में अंदर था। अब की बार वो दोनों के साथ मार पिटाई करता है और चाची को भी धमकाता है कि अगली बार अगर तूने ऐसा काम किया तो मेरे पास फोटो है, चाचा को सारी हरकतें दिखा दूंगा तेरी। इस बार चाची डर जाती है और आयुष से सारी बातें बता देती है कि इसका कुछ ना कुछ करना पड़ेगा वरना हम दोनों बुरा फंसेंगे। चाची डर जाती है कि अगर कहीं उन्हें पता चल गया तो मेरा क्या होगा, मेरी तो वैसे ही बदनामी हो जाएगी। चाची आयुष के साथ प्लान बनाती है। जैसे ही जोगाराम चाची के साथ संबंध बनाकर छत पर चला जाता है सोने के लिए, आधी रात को जब वह गहरी नींद में सो रहा था तो चाची ने आयुष को बुला लिया और दोनों ने मिलकर उसका गला काट के नीचे भाग गए। अब पुलिस ने दोनों को पकड़कर जेल भेज दिया। बाकी इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।